हेलो। हेलो जी। हाँ जी, मैं हूँ हमडी शर्मा। एक्चुअली थोड़ा टाइम पहले मैंने वो व्हाट्सएप में ऐड भी दिया था कि मेरे को एक दुल्हनिया जी है, वो दीपिका या कटरीना के टाइप की हो सकती है, वैसे नहीं भी मिली तो आई एम ओके। पर बहुत कोशिश की, देखा हम लोग ने कि लड़की मिल जाए, नहीं मिली हम लोगों को। इधर देख रहा हूँ तो सिर्फ मुझे ज़्यादातर हेलो अंकल, काफ़ी लड़के लग रहे हैं इधर। हेलो, हाँ 2-3 लड़कियाँ भी हैं। हाउ यू, नंबर भेजता हूँ मैं बाद में। पर सुनीता है, कौन सुनीता कौन? हेलो सुनीता। पर फिर भी कोशिश मेरी जारी है। आज मैंने सुना था कि धर्मा प्रोडक्शन ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है कि एक लड़की आने वाली है। अभी किस टाइप की लड़की है, कैसी लड़की है, मतलब उसका बोलने का ढंग कैसा है, मम्मी डैडी से भी मिलाना पड़ेगा मेरे को, तो पहले मैं देख लूँ कौन है। मैंने तो पहले सुना था कि जब मेरे मनपसंद की लड़की आएगी तो एक घंटी बजेगी या कुछ ऐसा, कुछ धमाका होगा या कुछ ऐसा होगा। पर इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या कोई इधर? तो इतनी बड़ी शादी है तो पंडित जी तो बनते ही हैं। तो इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर हमारे जो पंडित जी हैं इस होल शादी के, बुलाते हैं मिस्टर शशांक खेतान को। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाय सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, प्लीज हैव अ सीट। अब शादी इतनी बड़ी हो, बिग फैट इंडियन वेडिंग जिसे बुलाते हैं, पैसे तो लगेंगे ही। सो लेट्स कॉल अपॉन द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, मिस्टर करण जौहर। Ladies and gentlemen, a big round of applause. Good afternoon, sir. Also the co-producer of this film, Mr. Apurva Mehta. Ladies and gentlemen, a big round of applause. अब जब काजी रेडी है तो मियां बीवी भी ऑब्वियस सी बात है राजी होंगे। तो वरुण एंड आलिया, ladies and gentlemen, a big round of applause. इससे ज्यादा हो सकता है यार, come on, let's give them a big round of applause. लगता है वो ऊपर का सेक्शन ब्रेकफास्ट करके आया है। तो इस फिल्म के जो ट्विस्टेड आदमी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस फिल्म के ट्विस्ट सिद्धार्थ शुक्ला, कैन वी प्लीज हैव हिम ऑन स्टेज। ऐसे बड़े आदमी से टक्कर कर दिया, मेरा दिन धन्य हो गया आज। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आलिया, लाइक टू आस्क यू समथिंग। यू नो कल आप सभी ने आईपीएल का मैच देखा होगा, वहां पे वरुण आप ही बता रहे थे आपने देखा, कॉरी एंडरसन और आदित्य तारे छाए हुए थे, लेकिन 2 और तारे छाए हुए थे। पहली बार ऐसे हुआ है कि वी हैड अ पोस्टर लॉन्च इन एन आईपीएल मैच। आई थिंक इट वाज द बेस्ट आइडिया, अ फैबुलस आइडिया डन। सो व्हाट द होल हम्फी थिंग, ये एक ट्रेंड हुआ है ट्विटर पर, सभी लोग क्लिक कर रहे हैं, दे सेंडिंग पिक्चर्स। एंड व्हाट वाज दिस आइडिया, कहां से ओरिजिनेट हुआ ये आइडिया ना आलिया का? हाँ, ये आइडिया मेरा था, मैं बहुत प्राउडली कहूंगी। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो थी कुछ करना है एंड आई डोंट नो, मुझे सेल्फी से बहुत प्यार है, तो मैंने कहा कि हम सेल्फी पोस्टर ले लेते हैं। एंड आई सेड नो, वी शुड कॉल इट द हम्फी, और मैंने ऐसे ही कह दिया। पीपल वर लाइक, वरुण द गाले शट अप एंड ऑल, जस्ट शट अप एंड ऑल। इवेंचुअली एवरीबॉडी रियली लाइक्ड इट, सो आई एम सो प्राउड दैट हम्फी इज एक्चुअली वर्किंग। और ये उठाने वाला मेरा था। हाँ, उठाने वाले उसका। वरुण आप क्या कहेंगे?
नहीं एक्चुअली आलिया बहुत Me इनोवेटिव and Varun are joining marketing. शी इज गोइंग अ गुड वे. शी इंटरफेयर्स अ लॉट इन मार्केटिंग, एडिटिंग ऑफ द फिल्म एंड शी डूइंग वेल आई थिंक. टू स्टेट्स में भी अर्जुन का रोल मेरे को थोड़ा छोटा लगा था. आई नो व्हाई नाउ. ये फिल्म का टाइटल आपने क्यों रखा और क्या मतलब होता है? मैंने इस फिल्म का टाइटल बिल्कुल नहीं रखा. जब मुझे ये स्क्रिप्ट दी गई थी तो ये पहले तो हमारे फिल्म के निर्देशक हैं शशांक खेतान, डेब्यू डायरेक्टर हैं और बहुत प्राउडली मैं कहूँगा कि ये 13वां डायरेक्टर है जो धर्मा प्रोडक्शंस ने लॉन्च किया है. तो ही इज़ आर लकी 13th डायरेक्टर. तो इनकी तो रायन जो हमारे क्रिएटिव डेवलपमेंट हेड है उन्होंने मिलाया था मुझे शशांक से. और जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो सबसे अट्रैक्टिव बात ये लगी थी कि स्क्रिप्ट की टाइटल तब थी हम्टी शर्मा की लव स्टोरी. तो मुझे वो नाम बड़ा अनयूजुअल लगा, हम्टी शर्मा. तो मैं पढ़ने लगा एंड आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट एंड आई फाउंड इट अ लॉट ऑफ फन. तो टाइटल इनका है, सजेशन टाइटल का इनके, बस हमने थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई कर दिया और दुल्हनिया बना दिया बिकॉज आई जस्ट थॉट इट वाज मोर एप्ट फॉर द फिल्म. तो लव स्टोरी हमने निकाल के दुल्हनिया डाल दी. तो इसलिए हम्टी शर्मा का जन्म इनसे हुआ है. आप इनसे पूछें अपनी ये हम्टी नाम उनको कहाँ से मिला. Mr. Shashank, what's been your experience working with Karan, Ali, and of course Varun? It's been fun. It's been a good team. What I was very sure of when I was starting the film is that let's form a young team and let's make this film with a lot of fun and energy. And I think we've managed to do that. And rest of it, I think, will be seen on 11 July, how everyone else enjoys it. But we've had a good time. Varun and Alia have been great. They've been fun. They've been given complete 100% commitment to the film. And Karan's been a great producer, so it's been fun. Did you aspire earlier to work with Karanji? How Yes. long? Okay. I was very clear that I would want to make a film for Dharma one day. I think most aspiring directors have that dream. And I was fortunate enough that Karan liked my script and I'm here today. Yeah, now to anti-hero. What would you like to say about your experience in this? Firstly, I'd like to thank. It's on now. All right. Firstly, I'd like to thank Shashank and Karan for having me on the film, because coming from television, and to get into this league, to just be a part of it is like a very big thing for me. So thank you for that. And talking about how it was working, for someone who's had a trial with success and someone who's awaiting a trial which would complete, so it's good. And I just felt like one of them, and it was amazing working. Thank you. एंड सिद्धार्थ, कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आप अर्जुन जैसा कुछ किरदार निभा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? अर्जुन जैसा as in? अर्जुन कपूर, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. अर्जुन कपूर का रियल लाइफ टाइप्स. What is he doing in real life? I really have no clue what he's doing in real life. ट्रायंगल टाइप का कुछ बन रहा है ना इस फिल्म में. वो बेचारा इतना काम कर रहा है अभी तेवर के लिए, अभी भी शूट कर रहा है अपना एक्शन सीक्वेंस. ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम अर्जुन कपूर का रोल इस फिल्म में निभा रहे हो, रियल लाइफ ट्रायंगल जो उन्होंने क्रिएट किया है? हम लोगों Are you ने, part आप of लोगों this? ने क्रिएट किया है. क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है सिद्धार्थ, बताइए. I think आपको देखना चाहिए फिल्म और फिर आपको पता चलेगा. I play this good guy. नहीं निभा रहे, प्लीज नहीं कह दो. आपसे Don't leave it open. 3 बार पूछते हैं, क्या ये सच है, सच है, सच है? नहीं. हम मुझे अपने डायरेक्टर का नाम याद आता है क्योंकि ये जो किरदार है आई थिंक उन पे ही आधारित है. द टाइप ऑफ बिहेवियर, द टाइप ऑफ पर्सन दैट हम्टी इज, इट्स क्वाइट सिमिलर टू हाउ शशांक इज इन रियल लाइफ. आधारित है ना. शुद्ध हिंदी करण, शुद्ध. Siddharth, it's heard that when you guys were shooting in Chandigarh, there was a greater fan following of yours than Arjun, than Everywhere. Arjun. Varun and Alia. His fan following is more than Arjun. You're right. Is it true? What is the feeling like? No, I don't think so it was. But there were a few people who kind of knew me. No, he's lying. We were shooting. Let me answer this. We were shooting in. किधर shooting करे वो? That jogging part. In Borivali we were shooting, and there were these couple of. First there were some aunties and all. So I am also running. So I said कि ये आंटी जा रही है, इसके बाद ठीक है मेरे बच्चों का मार्केट होगा. मैंने बोला ठीक है चलेगा. फिर कोई स्कूल छुट्टी या कुछ, there were some school kids and all. They also Siddharth. Then I said ये problem है यार. No, but that's true. He has an incredible fan base, which we all are trying to use for this film. And Nichodo, selfishly, that he adds to all these collections. And you should ask like, what those girls did with Siddharth when they came for a selfie. Yeah. Where were the hands going? Really, that's another. Varun, Prabhat here.
Varun, hi, this is Ishan from News Express. Alia and Varun, you both are fighting for your love in the film. You did the same in Main Tera Hero and you did in Two States. So what is different in Humpty Sharma that you guys are fighting? What is the difference? There's a lot of difference between at least मैं तेरा hero and this, so there's ज़मीन आसमान का फर्क. मैं तेरा hero was an out and out comedy, and in that I was fighting for my love, as in that was more of a love quadrangle, like when you saw the film you got understood. In this is a pure love story according to me. There's a lot of humor in this film, but it's a pure love story which is based in the heartland of the country. And I think जिस तरीके का किरदार मैं निभा रहा हूँ इधर, हम्टी शर्मा इज बहुत बड़ा स्ट्रगलर है. He keeps struggling. उसको प्यार मिलता है, वो छीन जाता है, वो वापस उधर जाता है, वापस छीन जाता है. तो I think in that sense he's someone. I love playing such characters. If you feel like a down and out, like hero, I love playing those kind of characters. So if that's the similarity, I'm more than happy to play such characters because I feel that's what people can identify with eventually. No, I said I feel like every film you ask कि क्या different है, क्या नया है. We are very honest about this, a filmy love story. No matter how cliche or how unromantic you are in life, you always want your love story to be a story. सब लोग पूछना how did you all meet, तुम लोग कैसे मिले? So it is almost like our tribute to every filmy love story out there. So come unabashedly love the filminess and the entertainment and the romance, but it's a full out there love story in every way possible. And talking about a difference, I was a Tamilian, I'm a Punjabi. Alia? Your question? करण, आप Yes. जानना चाहेंगे, आप जैसा अभी हमने ट्रेलर में देखा, डीडीएलजे की एक झलक देखी और पोस्टर पे भी लिखा है कि ये फिल्मी लव स्टोरी. जी. क्या हम ये मान के चलें कि आने वाले दिनों में हमें शाहरुख और काजोल की याद दिलाएगी इस फिल्म के जरिए फिर से वो जोड़ी? देखिए, आई थिंक शशांक बाय हिज ओन एडमिशन ने खुद कहा है कि ये दिलवाले, जैसे मैं दिलवाले में मेरी सबसे ज़्यादा मेमोरीज एक्चुअली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि आई वाज एन असिस्टेंट. मेरी करियर की शुरुआत उस फिल्म से हुई है. तो जब भी मैं अपने मेमोरीज के बारे में बात करता हूँ या जर्नी के बारे में बात करता हूँ, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माई करियर इज एक्चुअली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. तो जब शशांक मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि ही इज ग्रोन अप, अभी मैं तो कह नहीं सकता आई हैव ग्रोन अप ऑन दिलवाले अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उस समय में आई वाज इन द फिल्म, बट आई मीट अ लॉट ऑफ दीज यंग किड्स, दे ऑल ग्रोन अप ऑन द फॉडर ऑफ लव स्टोरीज. In fact, love to very many people in this world, in this generation, actually is Dilwale. जिस तरह शाहरुख की अदाएं थीं, काजल की एक fragility and innocence, it became the epic barometer for love stories, and nobody has been able to cross it after that. I've attempted, everyone's attempted, लेकिन अभी भी अगर आप कहो पिलर लव स्टोरी इस देश की, तो हमेशा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रहेगी. तो जाहिर है कि बहुत सारे जो निर्देशक हैं, जवान निर्देशक जो आना चाहते हैं, कहानी बताना चाहते हैं, तो वो ऑब्वियसली इंस्पायर रहेंगे. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ झलकी ऑफ दिलवाले, देयर इज एन इंस्पिरेशन, बट इट्स नॉट अ कॉपी, इट्स एन ओड. इट्स एन ओड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. और जब हम कह रहे हैं, जब मैं मार्केटिंग टीम के साथ बैठा हुआ था, पूरी टीम के साथ, तो मैंने कहा कि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप ऑनेस्टली बोल दो कि आपने क्या बनाई है. आपने बनाई है एक फिल्मी लव स्टोरी, जिस बहुत सारी झलकियां होंगी दूसरे लव स्टोरीज की. हम कभी क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, ये नया है, एक ट्विस्ट अलग है, वाओ क्या ट्विस्ट. कुछ ट्विस्ट अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है इस फिल्म में. ये फिल्म ऑनेस्टली बनाई गई है, दिल से बनाई गई है, अर्नेस्टली आपको एंटरटेन करना चाहती है. सबसे ज्यादा इंडियरिंग बात इस फिल्म की यही है, जब मैंने फिल्म देखी थी, पहले फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन एंटरटेनिंग एन ऑडियंस इज पैरामाउंट एंड इज 100% इन हम्टी शर्मा की दुल्हनिया. और बहुत ऐसी कम फिल्में होती हैं जो इतनी ऑनेस्टली आपको एंटरटेन करना चाहती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ ज्यादा सोच थॉट नहीं है, कोई ऐसी फिक्र नहीं है कि क्रिटिक्स क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल्स क्या कहेंगे, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ये कहेगी, सिंगल स्क्रीन वाली ये कहेंगे. कुछ नहीं, कोई सोच नहीं, बस एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर है और दिल से बनाई गई है विद अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एन ओड to a pillar love story like Dilwale. लेकिन कहानी definitely अलग है from Dilwale. There is just a heartfelt, I would say a filmmaker's heartfelt dream that one day when I make a love story, I hope I can have one frame of that beautiful film in my film. And I think he achieved that. That's why we put it right at the end. I think that was very well answered. That'll be the last question. Varun, Varun, my question hi. to you. Guys, I think that'll be the last question. Varun, Alia? my question to you. Thank you hi. so much, guys. That'll be the last question. Thank you very question, much. No, I think we're done. We're going to have a photo op right now. Thank you, Thank sir. you. Thank you, very ladies much. and gentlemen. Now, before we go, do you want to experience? And before anything else, I have to say a big thank you to all of you. I know today is a big day for the national media, and I still feel to see you all in this kind of number and turnout for us. On behalf of everyone at Dharma Productions, a heartfelt thank you to all of you, all members of the media. Thank you. Have a Thank nice you, ladies day. and gentlemen. Thank you very much.
This is your host signing out. Thank you so much.